क्या आपके पोर्टफोलियो का भी यही हाल है? थोड़ा पैसा क्रिप्टो में पड़ा है, कुछ एफडी में पड़ा है, 2-3 म्यूचुअल फंड जो किसी दोस्त ने बता दिए थे और बाकी पैसा सेविंग्स अकाउंट में। अब जब कोई इमरजेंसी आती है तो आप सोचते हो कि कौन से फंड से पैसा विड्रॉ किया जाए, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो दोस्त। 90% लोग बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। आज की वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट की 3 बकेट स्टोरी को, जिससे आपको क्लियरली आइडिया रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है और कब किसको विड्रॉ करना है। जिससे जो आपके पोर्टफोलियो की खिचड़ी बनी है, इसको हम ऑर्गेनाइज्ड वे में एक प्रॉपर बिरयानी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बकेट नंबर 1 से। इसको हमने नाम दिया है अभी चाहिए बकेट। इस बकेट में आप उस फंड्स को डालोगे जिसकी रिक्वायरमेंट आपको अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर पड़ने वाली है। सबसे पहला हिस्सा जो इस बकेट में होगा वो होगा इमरजेंसी फंड का। आप अपने 6 महीने के खर्चे को कैलकुलेट करिए, इंक्लूडिंग आपका रेंट, ग्रोसरी, एवरीथिंग, और आप उस 6 महीने के इमरजेंसी फंड को इस बकेट में डालिए। उन खर्चों को भी ऐड करिए जो आप 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर करने की सोच रहे हो, जैसे आपके इंश्योरेंस के प्रीमियम, बच्चों की फीस, या आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो इस साल में, बर्थडे गिफ्ट, सेलिब्रेशन एटसेट्रा। इसका रूल क्या है? इसका मोटिव इनकम कमाना नहीं है, इसका मोटिव है इमरजेंसी में अवेलेबल लिक्विडिटी और सेफ्टी। यानी कि अगर रात में 2 बजे भी आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप इस बकेट से पैसा निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन आता है कि इस फंड को इन्वेस्ट कहाँ करें? अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखो, लिक्विड फंड्स में रख सकते हो, या जहां से आप इजीली रिडीम कर सकते हो ऐसी एफडीज में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको 5 से 6% भी रिटर्न मिल रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फंड्स की सेफ्टी इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगली बकेट नंबर 2 है, उसको हमने नाम दिया है कुछ साल में बकेट। आप यहाँ पे उस फंड्स को पार्क करोगे, वो फंड को इन्वेस्ट करोगे जिसकी जरूरत आपको अगले 1 साल से 5 साल के बीच में पड़नी है। आपको अगर अपनी शादी करनी है, घर की डाउन पेमेंट देना है, कार खरीदनी है, फॉरेन वेकेशन प्लान कर रहे हो जिसकी रिक्वायरमेंट आपको अगले 3, 4, 5 सालों में पड़ सकती है, ऐसे इन्वेस्टमेंट को आप इस बकेट में डालोगे। अब ये शॉर्ट टर्म तो नहीं है कि जिसको आप सेविंग्स अकाउंट या एफडी में डाल दो, और ना ही ये उतना लॉन्ग टर्म है जिसको आप हाईली रिस्की मार्केट में इन्वेस्ट करो। मान लीजिए आपको फंड की जरूरत है और मार्केट क्रैश हो गया, अब आप अपनी शादी तो पोस्टपोन नहीं कर दोगे। इस बकेट के लिए हमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यानी कि हमें ग्रोथ भी चाहिए, साथ ही साथ में सेफ्टी भी चाहिए। इसको इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड्स। अगर आपका गोल 1 से 3 साल का है तो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स आप ले सकते हो। अगर आप 3 साल से थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपको एडवाइजेबल रहेगा कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स या आर्बिट्राज फंड्स। ये मार्केट और डेट का मिक्स होता है। और अगर गोल 4-5 साल का है तो आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स को भी देख सकते हो। यहाँ हमारा रिटर्न का टारगेट 7 से 9% के बीच का होना चाहिए। अब आती है थर्ड बकेट, यानी कि मोस्ट एक्साइटिंग, वेल्थ बिल्डिंग। ये बकेट आपकी असली मनी मेकिंग मशीन है। यहाँ पे आप उन फंड्स को पार्क करोगे जिनकी जरूरत आपको अगले 5 साल, 10 साल, 20 साल नहीं है। यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स का फुलफिलमेंट होता है, जैसे बच्चों की स्कूल फीस, आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम, जिससे आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। क्योंकि इस बकेट के पास में बहुत टाइम है, इसलिए आप शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से नहीं डरते हो, बल्कि हाई रिस्क, हाई यील्डिंग फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब जानते हैं इस फंड्स को कहां पर इन्वेस्ट करना है। यहाँ पर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मजा लोगे, इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड्स या लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स में। आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी ब्लू चिप कंपनीज के डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप आराम से 12 से 15% का टारगेट ले सकते हो कि लॉन्ग रन में आपके पैसे को मल्टी फोल्ड्स बढ़ा देगा। तो दोस्तों, सिंपल रूल याद रखो, लाइफ के गोल्स अलग अलग हैं, लाइफ के पड़ाव अलग अलग हैं, इसलिए उनके हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट भी अलग अलग करना पड़ेगा। आज ही अपने इन्वेस्टमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करिए। पहला अभी चाहिए इमरजेंसी के लिए, दूसरा कुछ साल में चाहिए सपनों के लिए, और तीसरा वेल्थ बिल्डिंग अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग मुश्किल नहीं है, आपको डिसिप्लिन वे में इसको फॉलो करना है। अगर वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।